गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आचार्य गणेश कोहली। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इस टॉपिक पे है कि बहुत से लोग बहुत से जेमस्टोन्स पहनते हैं, लेकिन कई बार उन्हें जो है जेमस्टोन का सही रिज़ल्ट नहीं मिलता, या उन्होंने जिस पर्पस के लिए पहना है उनका वो पर्पस सक्सेस नहीं होता। तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि हमें जो हमारे जेमस्टोन के पूरे प्रॉपर रिज़ल्ट मिले, या हमने जिस पर्पस के लिए पहना है वो पर्पस हमारा प्रॉपर सक्सेस हो। सबसे पहले हम बात करेंगे जेमस्टोन्स के बारे में कि हमारे जो रत्न शास्त्र हैं उनमें कौन से जेमस्टोन्स को ज़्यादा वैल्यू दी गई है। तो हमारे रत्न शास्त्र में जो है टोपास, पन्ना यानी कि एमरल्ड, डायमंड और नीलम, इन 4 स्टोन्स को जो है सुपीरियर कहा गया है। सबसे सुपीरियर जेमस्टोन्स है ये। और प्रेशियस जेमस्टोन्स में जो है टर्मलीन, सनस्टोन, मूनस्टोन, डायमंड, एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर, इनको एक प्रेशियस स्टोन्स का दर्जा दिया गया है। आपको पता है कि हमारे रत्न शास्त्र में जो ये सारे जेमस्टोन्स हैं इनको भी एक नाम दिए गए हैं, जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो वो क्या नाम है? सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मलीन की। टर्मलीन को विक्रांता भी कहा गया है, सनस्टोन को सूर्यकांता कहा गया है, डायमंड को वज्र और हीरा का बोला गया है, पर्ल को मोती का मणि और मुक्तफल कहा गया है, मूनस्टोन को चंद्रकांत कहा गया है, और लापिस को भी प्रेशियस स्टोन्स में गिना गया है। लापिस का नाम दिया गया है राजवत्ता, टोपास का नाम दिया गया है पुष्पर्गा, रूबी का नाम दिया है पद्मार्गा या माणिक्य, कोरल का नाम दिया है परावला या विद्रुमा, कैटसाई का नाम दिया गया है वैदुर्य या विदुराका, एमरल्ड का नाम दिया गया है मरकता या रकस्य। तो ये हमारे शास्त्रों में इन जेमस्टोन्स के नाम दिए गए हैं, जो कि बहुत से लोगों को शायद नहीं पता भी होंगे। अब बात करते हैं कि जो कुछ जेमस्टोन्स के बारे में कहा गया है कि ये जो जेमस्टोन्स है काफ़ी अच्छे माने गए हैं, जैसे कि रूबी मानते हैं। रूबी की जो 2 वैरायटी होती है उसे काफ़ी अच्छा माना गया, एक जिसमें कि पिंक लोटस के शेड्स दिखें और दूसरा जिसमें कि ब्लूइश शेड्स दिखें। तो ये 2 रूबी जो है ये काफ़ी अच्छे माने गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम अगर बात करते हैं नीलम स्टोन की, तो नीलम में भी इंद्रनील और जल नील 2 जेमस्टोन्स को काफ़ी अच्छा माना गया है। एक जो बाहर से ब्लू हो अंदर से वाइट हो, और एक जो अंदर से ब्लू हो और बाहर से वाइट हो। हमारे रत्न शास्त्र में डायमंड्स को पहनने के लिए भी एक प्रॉपर वे बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डायमंड उठा के पहन लेंगे तो आपको वो सूट हो जाएगा या आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। डायमंड में भी जो आपका वर्ण होता है, ब्राह्मण वर्ण, आपका क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, तो अगर आप इसके हिसाब से डायमंड पहनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राह्मण वर्ण के लिए वाइट डायमंड्स, क्षत्रिय वर्ण के लिए रेड डायमंड्स, वैश्य वर्ण के लिए येलो डायमंड, और शूद्र वर्ण के लिए ब्लैक डायमंड्स। तो ये उन्होंने एक स्पेसिफिक कहा गया है कि ये जो वर्ण है इसके हिसाब से अगर आप डायमंड पहनेंगे या ब्लू सफ़ायर भी पहनेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ब्लू सफ़ायर में होता है कि जो ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण वाले लाइट ब्लू पहने, जो क्षत्रिय वर्ण वाले हैं वो डीप ब्लू पहन सकते हैं, और जो वैश्य वर्ण वाले हैं उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा मतलब पीकॉक शेड्स में जो आता है, जो रंग आते हैं पर्पलिश ब्लू में, वो पहने। और जो शूद्र वर्ण है वो ब्लैकिश ब्लू नीलम ट्राई करें, तो उनके लिए वो काफ़ी मतलब इफेक्टिव होगा। अकॉर्डिंग टू योर वर्ण आपको ये पहनना चाहिए। कि जेमस्टोन पहनने के पहले हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि जो पक्ष होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एक महीने में 2 पक्ष चलते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। तो हमें प्रॉपर
शुक्ल पक्ष में ही उस जेमस्टोन को पहनना चाहिए। दूसरा जो है पर्टिकुलर डे के हिसाब से जो है जेमस्टोन पहनने चाहिए उस प्लेनेट के पर्टिकुलर नक्षत्र में। यानी कि अगर हम कोई नीलम पहनते हैं शनिवार को तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उस शनिवार को जो है शनि का नक्षत्र भी मौजूद होना चाहिए। अगर हम वैसे पहनेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड थिंग ये होती है कि नीलम पहनने के लिए जो है राइट मेटल भी हमें चूज़ करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि चांदी में पहन लो, चांदी में भी अच्छा होता है, मगर चांदी में मैंने लाइफ करियर में देखा है मैंने कि बहुत कम लोगों को नीलम सूट किया है। नीलम जो होता है वो पंच धातु में या गोल्ड में सबसे अच्छा सूट करता है। तो जो है प्रॉपर मेटल भी आपको इसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में उस जेमस्टोन को आपको प्रॉपर रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम जो आम गलती करते हैं जेमस्टोन कभी रिचार्ज ही नहीं करते हैं। जेमस्टोन को रिचार्ज करने के लिए जो एक पर्टिकुलर ग्रेन्स होती हैं हर जेमस्टोन की, इस पर मेरी एक वीडियो मैंने आपको पहले भी डाल रखी है, अगर आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो प्रॉपर उसकी ग्रेन्स में एक रात पहले हमें उस जेमस्टोन को रख देना चाहिए। अच्छा, जेमस्टोन्स पहनने के लिए पहले तो प्लैनेट्स की एक प्रॉपर जो है माँ का रूप कहा गया है। हर एक प्लैनेट की एक माँ का रूप है। तो यदि हम उस जेमस्टोन्स को उस प्लैनेट की माँ के रूप के सामने रख करके जेमस्टोन पहनेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। सूर्य के लिए जो है वो वेद माता को कहा गया है। चंद्र के लिए पार्वती माता को कहा गया है। मंगल के लिए कुलदेवी की पूजा कहा गया है। राहु के लिए दुर्गा माता कहा गया है। शनि के लिए काली माता कहा गया है। बुध के लिए माँ सरस्वती कहा गया है। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी कहा गया है। जुपिटर के लिए तारा देवी कहा गया है। केतु के लिए चामुंडा देवी कहा गया है। तो यदि हम जेमस्टोन्स को इनके प्रॉपर प्लैनेट्स की जो माँ के रूप हैं उनके सामने रख करके अगर हम पहने तो हमें ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि हम किसी वास्तु दोष वाले घर में रह रहे हैं या हम किसी साउथ फेसिंग वाले घर में रह रहे हैं तो भी कई बार क्या होता है कि हमें जेमस्टोन के अच्छे और एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि साउथ फेसिंग हाउस में या वास्तु दोष वाले हाउस में हमें जो है मैलेफिक प्लैनेट्स ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेंगे। मतलब हमारी कुंडली में जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं। इस कारण वहाँ भी कोई जेमस्टोन ठीक से काम नहीं करता है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसे घर को छोड़ दें, हम कहीं दूसरी जगह पे घर रेंट पे ले लें, क्योंकि जब तक आप उस घर में रहोगे ना तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप कोई भी जेमस्टोन पहन लीजिए, वास्तु दोष वाले घर में आपकी कभी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये भी कारण होता है कि जेमस्टोन कई बार हमें सूट नहीं करते हैं, खास करके साउथ फेसिंग हाउस की बात करूँ मैं, क्योंकि साउथ फेसिंग हाउस जो मैक्सिमम होते हैं उनमें वास्तु दोष होता ही है। अगर नहीं होता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। मगर साउथ फेसिंग हाउस में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ नीलम या ब्लू सफ़ायर ही सबसे अच्छा काम करता है। जो एक चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है कि जब भी हम कोई रिंग बनवाते हैं तो जेमस्टोन हमारी फिंगर को भी टच करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो जेमस्टोन है वो फिंगर से ऊपर ही रहता है, तो इस कारण भी हमें जो है उसका प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। सभी जेमस्टोन को छोड़ के डायमंड ही एक ऐसा जेमस्टोन है जिसे हम फिंगर से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं बाकी के मुकाबले, क्योंकि डायमंड ही एक ऐसा स्टोन है जो फिंगर से थोड़ा सा ऊपर भी होगा तो भी वो काम करेगा, लेकिन बाकी स्टोन्स को आपको फिंगर को टच होना बहुत ज़रूरी है। अब फाइनली बात आती है मंत्र की, कि हमें किसी भी जेमस्टोन को धारण करते वक्त हमें उसके ग्रह का मंत्र पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको पता है कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि यदि हम कोई मंत्र शिवलिंग के सामने पढ़ेंगे तो एक बार बोला मंत्र 1.25 लाख बार काउंट होगा। तो ये यदि हम जेमस्टोन्स को शिवलिंग के सामने रखकर भी पहनते हैं और अगर हम वो पर्टिकुलर मंत्र 11 बार भी बोलते हैं तो वो 11 लाख बार गिना जाएगा। यानी कि हमें उस जेमस्टोन्स को पहनने का फ़ायदा ज़्यादा होगा शिवलिंग के सामने। शिवलिंग को एक ख़ास महत्व दिया गया है। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में बड़े बड़े ऋषि महामुनि भी शिवलिंग के सामने ही सारे मंत्र पढ़ते थे, बिकॉज शिवलिंग के सामने शिवलिंग को वरदान दिया गया है
कि शिवलिंग के सामने एक बार बोला गया मंत्र 1.25 लाख बार गिना जाता है। अब बात आती है कि कुछ जेमस्टोन जो है वो डे में पहनने चाहिए और कुछ जेमस्टोन जो है वो रात को पहनने चाहिए। तो ये प्रॉपर टाइम भी हमें देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे तो रूबी हो गया, उसके बाद में कोरल हो गया, येलो सफ़ायर हो गया, यानी कि सूर्य, चंद्र, गुरु और मंगल, इनके जेमस्टोन जो है वो डे में ही पहने जाते हैं। और इसके अलावा जो शनि है, जो शुक्र हैं, जो राहु हैं, जो केतु हैं, इनके जेमस्टोन्स हमेशा जो है सूर्य ढलने के बाद ही पहनने चाहिए। और जो मून का जो जेमस्टोन है, पर्ल कहते हैं, वो हम मैक्सिमम हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसको मून की रोशनी में ही पहने तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। या तो शिवलिंग के सामने रख कर भी आप पहन सकते हैं, नो इशू। लेकिन टाइम जो है वो शाम का होना चाहिए मून के लिए खासकर, क्योंकि मून का अपना टाइम जो है वो शाम को सूरज ढलने के बाद ही शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हम जेमस्टोन्स पहनते हैं वो हमेशा नेचुरल होने चाहिए, उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, वरना उसका जो इफ़ेक्ट है हमें नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जेमस्टोन्स कैसे पहचानते हैं, मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट सी एक इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके ऊपर से। जब भी आप जेमस्टोन लेने जाएंगे तो अपने साथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाइएगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप जेमस्टोन्स के अंदर थोड़ा देखिएगा। अगर तो उसके अंदर आपको सीधी लाइन नहीं दिखे, स्ट्रेट लाइन्स दिखे जेमस्टोन्स के अंदर, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो जेमस्टोन काफ़ी हद तक नेचुरल है। या उसके अंदर कुछ आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख जाए, या उसके अंदर कुछ आपको कुछ डार्क स्पॉट्स दिख जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जेमस्टोन नेचुरल है। और यदि आपको उसके अंदर में मतलब क्रॉस लाइन्स दिखे, जाले दिखे, तो इसका मतलब है कि वो जेमस्टोन्स को हीट ट्रीट किया गया है, वो जेमस्टोन्स हीटेड हैं। हीटिंग करने के बाद में जेमस्टोन्स के जो नेचुरल लाइन्स है, नेचुरल उसके जो इंक्लूजन्स हैं वो बदल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है पहचानने में कि यदि आपको कोई ऐसा जेमस्टोन दिखे जिसके अंदर में जो है वो जो उसके इंक्लूजन्स हैं, यदि वो जाल टाइप के दिखे, मतलब जेमस्टोन्स को हीट ट्रीट किया गया है। थर्ड चीज़ होती है ग्लास फिलिंग। ग्लास फिलिंग को अगर आपको पहचानना है, सबसे पहले तो ग्लास फिलिंग जब भी की जाएगी तो उसके अंदर में एक बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो जैसे ही आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उस जेमस्टोन को देखेंगे बड़ा करके, तो आपको उसके अंदर अगर आपको बबल्स दिखते हैं तो फिर वो ग्लास फिल्ड है, क्योंकि नेचुरल पत्थर में बबल्स नहीं होते हैं। नेचुरल पत्थर में बबल्स फॉर्म होने की कोई चांस होता ही नहीं है। ये सब ग्लास फिलिंग के बाद में उसके अंदर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपका स्टोन क्या है। क्योंकि मैक्सिमम जब आप जेमस्टोन लेने जाएंगे तो मैक्सिमम जेमस्टोन्स 2 ट्रीटमेंट्स ज़्यादातर आपको मिलेंगे। एक आपको उसमें ग्लास फिल मिल सकता है, या आपको हीट ट्रीट किया हुआ मिल सकता है। इसके अलावा तो ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होती है। हाँ, स्पेशली अगर आप येलो सिट्रीन लेने जाएंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि मैक्सिमम जो येलो सिट्रीन्स है वो जो है एमेथिस्ट को हीट ट्रीट करके बनाए जाते हैं। एमेथिस्ट को ट्रीट करके येलो करके वो येलो सिट्रीन बनाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप कोई येलो सिट्रीन लेते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है हीट ट्रीट हुआ एमेथिस्ट भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको यदि अगर जुपिटर के लिए कोई जेमस्टोन चाहिए तो आप हमेशा येलो टोपास को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, या येलो एगेट, येलो हकीक को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। अगर आपको प्रेशियस पहनना है तो फिर आपको खराज है आपके लिए। मगर अगर आपको सेमी में जाना है तो हमेशा याद रखिए कि येलो सिट्रीन को आप थोड़ा सा बाद में ही रखिए, बिकॉज येलो सिट्रीन जो होता है मैक्सिमम जो होता है वो एमेथिस्ट को ट्रीट करके ही बनाया जाता है। सेमी प्रेशियस स्टोन चाहिए तो आप बेसिकली बेटर है कि आप येलो अकीक को प्रेफरेंस दें या फिर येलो टोपास को प्रेफरेंस दें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और सेमी प्रेशियस और प्रेशियस में जो है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको जो चीज़ मेन चेक करनी होती है ना जेमस्टोन में, वो आपको चेक करना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आपको पता होगा कि मोज़नाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड से ज़्यादा होता है। कई
पेरिडोट्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एमराल्ड से ज़्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जेमस्टोन की प्लैनेट की कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। एक जेमस्टोन जब हम पहनते हैं तो वो किस अमाउंट में या किस कैपेसिटी में कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब करेगा, ये उसकी कैपेसिटी होती है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना उसका ज़्यादा होगा वो उतना आपके लिए अच्छा काम करेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपको अगर पन्ना पहनना है तो आप पेरिडॉट पे जाइए, अगर उस पेरिडॉट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बहुत सारे पेरिडॉट्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पन्ने से ज़्यादा मिलता है। और बहुत सारे जो मोजनाइट्स है, मतलब जितने भी हमारे मोजनाइट्स है, डायमंड से ज़्यादा उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी आप जेमस्टोन लेते हैं, खरीदते हैं, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे मेन ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जेमस्टोन की जो ड्यूरेबिलिटी है, जेमस्टोन्स की जो क्लैरिटी है, वो तो हमें देखनी ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मत भूल जाना कभी भी। ठीक है, तो गाइस बस ये सारे आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे ख्याल से कि आपको ध्यान देना चाहिए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।